इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इस पे भी कोई है इनपुट या कोई ये जो डिस्कशन में है हमारे इन इदारों के, ये जितने भी एफबीआर है या क्या इसके बारे में? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द पाकिस्तान, इज द बिगेस्ट चैलेंज। यानी ये चैलेंज गवर्नमेंट को भी है, ये चैलेंज हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को भी, जिसमें मैंने एजुकेशन अपने बच्चों को प्राइवेट्स के दिलवानी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ दैट मार्क। देन हेल्थ केयर है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है, तो मुझे, और आप मेरा टैक्स रेट उस जुरिस्डिक्शन के साथ कंपेयर करके जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जो मैं टैक्स देता हूं। तो हमारे लोगों को तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्लैक मनी को सॉल्व करने के लिए, टैक्स एविजन को सॉल्व करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हर चीज़ का एक बड़ा ही आई थिंक क्विक और बड़ा, आई थिंक इतना एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी नहीं है। जो हमने 1947 से लेके आ रहे हैं, हमारा हर आने वाला दिन कल से बुरा, कि जब हमारा बजट के लिए आईएमएफ हमें डिक्टेट करता है कि आपने ये करना है और आपने ये करना है और आपने ये करना है, सो वेदर यू आर इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब ये क्वेश्चन मार्क बन गया। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, वो है टैक्सेशन का, रेवेन्यू का। हमारे जितने भी आप समझ लें कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज़ हैं, और फिर फॉरेन डेट्स हैं, और फिर फॉरेन रिजर्व्स हैं, ये सारे के सारे अगर हम इजी रखना चाहें, वैसे तो इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं, तो टैक्सेशन से हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होता है। और गवर्नमेंट जब टैक्सेशन पे आती है तो उस बेचारे को प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं। आप ये लाहौर क्या, बल्कि ये गुलबर्ग से आप लेट से 3 किलोमीटर बाहर या 4 निकल जाएं, दुनिया जान का बिजनेस हो रहा है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सिस्टम्स नहीं। तो मेरा ये एक क्वेश्चन है कि आई कैप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कि जो जो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इस पे भी कोई है इनपुट या कोई ये जो डिस्कशन में है हमारे इन इदारों के, ये जितने भी एफबीआर है या क्या इसके बारे में? जी डेफिनेटली। एक तो जो टॉपिक आपने शुरू किया फैमिली, दिस इज माय फेवरेट एंड क्लोज टू माय हार्ट। ये जो टॉपिक है, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा काम ही, क्योंकि टैक्स लॉ सारी चीज़ें वो उसके साथ है, और मेरा सबसे बड़ा, आप ये कह लें कि पर्सनल, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे दुख ही ये है कि यार हम 100 रुपया कमाते हैं और 200 रुपया खर्च करते हैं, तो वो घर कितने दिन चलेगा? यानी ये जो कंटिन्यूसली इस तरह की वो कर रहा होगा, जिसकी जो एक्सपोर्ट हैं वो $50 की हैं और इंपोर्ट $100 की हैं, तो मैं कितने दिन गुजारा कर लूँगा? मैं तो डॉलर नहीं प्रिंट कर सकता, मुझे तो बाहर से ही पैसे मंगवाने हैं, चाहे वो फॉरेन रेमिटेंसेस की फॉर्म में आ रहे हैं या एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, वो सारी चीज़। तो ये प्रॉब्लम ज़ाहिर, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर फ्रेंकली हम अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें जहाँ से आपने बात शुरू की, तो मैं ये कहूँगा कि यस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द पाकिस्तान, इज द बिगेस्ट चैलेंज। यानी ये चैलेंज गवर्नमेंट को भी है, ये चैलेंज हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को भी, यानी जितने भी प्रोफेशनल, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी उतना ही हमारे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी हमारे, क्योंकि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वहाँ तो रोल ही नहीं है ना, ना प्रोफेशनल्स का रोल है ना वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं कहूँगा यस, डॉक्यूमेंटेशन इज द नीड ऑफ द टाइम। अगर मैं कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं कहूँगा यस, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वो गुजारा ही नहीं है। यानी मैं वहाँ तो ये कहूँगा बिल्कुल हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा अभी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हमारे थोड़े हैं और एफबीआर के टारगेट अपने ज़्यादा होते हैं, और वो उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेशन करके वो सारी, यानी एक इंडिविजुअल को लास्ट ईयर में आप देखेंगे हाईएस्ट लेवल 45% तक का टैक्स देना पड़ रहा है। इफ आई एम अर्निंग 100 रुपीज एंड गिविंग 45 टू द गवर्नमेंट, तो मैं तो पहला सवाल ये कि मैं उस मुल्क में रह रहा हूँ जिसमें मैंने एजुकेशन अपने बच्चों को प्राइवेट्स के दिलवानी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट ऑफ दैट मार्क। देन हेल्थ केयर है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है, तो मुझे, और आप मेरा टैक्स रेट उस जुरिस्डिक्शन के साथ कंपेयर करके जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जो मैं टैक्स देता हूं। तो हमारे लोगों को तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हाँ आप टैक्स, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है कि अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ जो है वो ज़ाहिर वो नहीं हो रहा, प्रॉब्लम वो चीज़ हो रही है। हर गवर्नमेंट अच्छा इसके लिए एफर्ट भी कर रही होती है, वो सारी चीज़ होती है, लेकिन अगर आप देखें तो चाहे वो
मिलिट्री रूल गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, हर एक ने एफर्ट की किसी न किसी तरीके से इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की। आपको मुशर्रफ ईरा के वो जो मार्केट के सर्वेज थे वो याद होंगे। बाकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती हैं वो भी हर वक्त ज़ाहिर लगी होती हैं। अभी एफबीआर की ताज-ए-दो स्कीम और इस तरह की मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, वो चल रही होती हैं, लेकिन सक्सेस नहीं आती। रीजन या इसकी प्योरली ओनली एंड ओनली थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन गैप। यानी हमें नजर देखिए, टैक्स कोई भी आदमी खुशी से नहीं देता, ठीक है, उससे लेना पड़ता है। और लेने के लिए आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, एफबीआर की स्ट्रेंथ भी चाहिए, जो जाके मार्केट्स के अंदर जाके लोगों को सर्वे करे, जाके देखे। या तो पूरी मार्केट्स हैं, नो गो एरियाज हैं हमारे, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इफ यू से आई कैन टेक द नेम्स कि हाँ यार ये मार्केट है, इसके अंदर बताएं मुझे ये इतनी बड़ी मार्केट है, होलसेल की मार्केट है, और टैक्स कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ना होने के बराबर है। तो ये चीजें सारी डॉक्यूमेंटेड हैं, गवर्नमेंट को भी पता है, हम लोग भी। हमारी जो बजट प्रपोजल्स होती हैं उसके अंदर जो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट होता है वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम पूरे आर्टिकल इनको लिख के देते हैं कि ये चैलेंजेस है। ये देखिए, इस वक्त अगर आपने यानी इंडिया से, मैं क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया क्योंकि हमारा बिल्कुल इमीडिएट है, लोग एक जैसे हैं, हमारा कल्चर एक जैसा है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, वहाँ पे अब टैक्स बेस बेहतर होना शुरू होगी, वहाँ पे रिजल्ट बेहतर हुए। एक तो ठीक है उनकी इकोनॉमी बड़ी हो गई है, उस चैप्टर को मैं अभी जरा साइड पे रखता हूँ, और हम ओनली अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन के, तो उन्होंने आज अगर आप सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे डिजिटल करेंसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए। हम तो कैश इकोनॉमी, हम तो प्लॉट खरीदने के लिए गाड़ी की डिग्गी में नोट भर के जाते हैं यार। मतलब हम तो वो सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां पे कैश इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि लोगों के, आपने देखे होंगे कि कुछ अर्सा पहले रेड हुए और लोगों की बेसमेंट्स के अंदर डॉलर्स एंड रुपीज एंड और वो उसके बंडल्स के बंडल पड़े। हम इतनी बड़ी कैश इकोनॉमी के साथ काम करें, तो हमें तो गवर्नमेंट को हम बार बार रिक्वेस्ट ये करते हैं कि प्लीज फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन द इकोनॉमी बाय टेकिंग द लीड फ्रॉम टेक्नोलॉजी। नाउ इट्स नॉट द टाइम कि मैं एक एक बंदे को जाके ट्रेस करूं, मुझे तो सिस्टम ऐसा डेवलप कर देना है कि वो सर। मैं इसकी एक एग्जांपल हम उन्हें कोट करते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तमाम रेस्टोरेंट्स के ऊपर 2 किस्म का सेल्स टैक्स इंप्लीमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो जो आपको सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो 16% होगा, और अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको सेल्स टैक्स 5% चार्ज होगा। आई बीइंग ए कंज्यूमर, जब मैं होटल में खाना खाना जाऊंगा और मुझे कार्ड देने से 11% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल रहा है, तो आई एम प्रेफरिंग कि मैं कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो मेरी ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हो जाएगी। अब वो जो रेस्टोरेंट वाला है उसकी जो सेल है उसके ऊपर सेल टैक्स भी गवर्नमेंट को पूरा मिल गया, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स वाले को उसकी ट्रांजैक्शन भी डॉक्यूमेंट होगी। तो हमें तो ऐसे मींस हम इनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अभी भी कह रहे हैं कि आप प्लीज ऐसी कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें जिसकी बेसिस के ऊपर कोई इंसेंटिव दे। अगर आप ये कहें ना कि यार अच्छा यार ये रेट तो सब पे एक जैसा होगा, वो लोग खुद ही करें, तो लोग तो आज लोगों के पास तो कैश है, जो लोग अपने आप को टैक्स नेट से बाहर रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें, तो उसको किसी तरीके से कोई इंसेंटिव दे के उसके अंदर लाना है और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है। तो फ्रेंकली हमें अपनी कैश इकोनॉमी को खत्म करना है। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक रीजन कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी बात से 200 टाइम्स एग्री करता हूँ, इसलिए कि आप जितनी ज़्यादा अनएजुकेटेड सोसाइटी है ना, उतनी ज़्यादा डिजिटल करेंसी इंपॉर्टेंट है। मे बी जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी यूके के लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, जहाँ पे हर बंदा एजुकेटेड है और अवेयरनेस है उसको टैक्स पे, तो क्योंकि हमारे यहाँ अब लोग हैं वो थंब इम्प्रेशन, यानी उनको तो एटीएम का पासवर्ड भी नहीं आता। तो आई थिंक जितना आप कम एजुकेटेड हैं या जितना आपकी वो एजुकेशन रेट कम है, उतनी ज़्यादा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है ये जो डॉक्यूमेंटेशन के जितने आपने बताए हैं स्टेप्स, सबको स्किप करके अगर गवर्नमेंट सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करे कि यार जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके ऊपर आप बेशक 0.001% ले लें। मोबाइल जो है आज पाकिस्तान का हर आदमी, चाहे वो कम से कम लेवल वाला इनकम लेवल वाला आदमी है ना, तो वो भी मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है ना। चाइना में आप जाए, मैं आई वेंट देयर, तो कोई आदमी वहाँ कैश नहीं डील करता, वो मोबाइल के ऊपर एक उन्होंने
ऐप वो डाउनलोड किए तो ठक रखते जाते हैं, पेमेंट भी हो जाती है, पास भी है, गुजरना है, कुछ भी करना है, सारी आइडेंटिफिकेशन आपकी जो है, मेरा CNIC भी मेरा उसके अंदर है, मेरा वॉलेट भी उसके अंदर है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके अंदर है, मेरी हर चीज उस एक ऐप के अंदर मौजूद है, वो सारी चीजें। तो वो ऐप आप यहाँ पे ला के दे दें और लोगों में उसके अवेयर, ऑब्वियसली ये टाइम लगेगा, आपने अनएजुकेशन वाला जो एक रेफरेंस दिया, लेकिन आज लोग उसको यूज करेंगे। आप जब एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे, सारा कुछ करेंगे तो लोग करेंगे, और वही एक रास्ता है हमें अब अपने पांव पे खड़े होने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। परफेक्ट। तो सर ये जो अभी आपने बात की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की, और आपने जो अच्छी बात ये की कि आप सोल्यूशन की तरफ गए कि सोल्यूशन क्या है। मेरे ख्याल हमने बहुत ज़्यादा टाइम एज अ सोसाइटी ब्लेमिंग माइंडसेट से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की है, ये जिम्मेदार है। जैसे वापडा की एक एग्जांपल है, इतना बड़ा इदारा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना उसका नेटवर्क, राइट। हर वक्त ये सिचुएशन, और किसी वो नेक बंदे ने कि दुनिया में बैठे सोचा यार अगर बिजली पानी या पेट्रोल से पैदा हो सकती है तो यार सूरज की रोशनी से पैदा हो सकती है। उसने, आप देखें कि आज सोलर आ गया तो वो सारे मसले ही हल कर दिए। बल्कि अब गवर्नमेंट के लिए मसला पैदा होगा कि वो जो गन पॉइंट पे, अब लोगों को ये भी नहीं पता, लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ बिजली महंगी है। बिजली एक हथियार था गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने का, राइट। बाकी किसी चीज़ से आप टैक्स उस गन पॉइंट पे कलेक्ट नहीं कर सकते। मसलन आप, मैं पानी का टैक्स नहीं देता तो मेरा पानी काट देंगे, मैं कहूँगा यार मैं कहीं से भर के ले आऊँगा, राइट। बिजली एक ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर आप टैरिफ लगाते थे, टैक्स लगाते थे, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो कट जाती। अब वो सोलर आ गया, राइट। तो अब आप वो जो एट लार्ज उस सारे लोगों को सम हाउ किसी न किसी तरीके से टैक्स नेट में ले आते थे, चाहे कोई जितना भी कमा रहा है थ्रू बिल्स, अब वो भी ख़त्म हो गया। तो मतलब कहने का ये कि सोलर का जो सोल्यूशन आया है, ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे लिए कि देखिए अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से सोचें तो चीज़ों के जो फिक्स करना है वो कंपैरेटिवली क्या बहुत ज़्यादा आसान है, राइट। बजाय इसके कि आप ब्लेमिंग माइंडसेट में चलते रहें कि यार ये गलत है, BR गलत है, पब्लिक गलत है। तो ये जो आई थिंक हमारे कंट्री का आज आपकी इस यानी हमारी डिस्कशन में एक बहुत बड़ा यानी पिन पॉइंट सोल्यूशन है, वो ये है कि अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से सोचें तो डिजिटल करेंसी, ब्लैक मनी को सॉल्व करने के लिए, टैक्स एविजन को सॉल्व करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हर चीज़ का एक बड़ा ही आई थिंक क्विक और बड़ा, आई थिंक इतना एक्सपेंसिव सोल्यूशन भी नहीं है कि जितना हम समझते हैं। एक तो देखें ये बात सही है कि एक चीज़ से तो हमें जाहिर है, देखें गलतियां तो हर एक से होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि यस, आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं तो ये जो हमने 1947 से लेके आ रहे हैं, हमारा हर आने वाला दिन कल से बुरा। फ्रैंकली मतलब मैं जो आज तक जितनी मेरी एज हो गई है, अब मैं इसको जो देखता जा रहा हूँ, हमारे लोन्स बढ़ते, अब हर साल का नंबर उठा रहे हैं, लोन बढ़ते जा रहे हैं, बजट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कर्ज दर कर्ज। अब तो देखें ना, आज हम अपने आप को, पता नहीं फ्रैंकली मैं किसी को कोई वो बुरा वो मैसेज भी नहीं देना चाहता, क्या हम आज़ाद नेशन हैं या नहीं है, कि जब हमारा बजट के लिए IMF हमें डिक्टेट करता है कि आपने ये करना है और आपने ये करना है और आपने ये करना है। सो वेदर यू आर इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब ये क्वेश्चन मार्क बन गया। क्योंकि ठीक है, एक आज़ाद मुल्क के तौर पर हम कह सकते हैं कि हम बैठे हैं, लेकिन उसकी पॉलिसीज जो है वो, अगर मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो मेरा हाल वही है जो मकरूज आदमी एक किसी आदमी से कर्ज लेता और वो चौधरी या जो वो साहूकार है वो ऊपर बैठा और वो उसका घर भी वो चला रहा हो कि यार तूने अब उठना भी अब मेरी मर्जी से है, सोना भी। तो हम तो प्रैक्टिकली, क्योंकि कर्ज हमारे ऊपर बोझ इतना आ गया है, तो वो है। तो इसका हल तो अपने रिसोर्सेज से है, अपने मुल्क के रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, यानी हमें सोचना, हम 4th बिग प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क हैं दुनिया के, और हमारे पाकिस्तान में खालिस दूध नहीं मिलता। यानी हम कर क्या रहे हैं? सो बेसिकली ये जो चीजें, यानी ये तो है प्रॉब्लम। मैं तो ये कहता हूं, और ये प्रॉब्लम इतने बड़े नहीं है। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम, यानी जैसे हमने इकोनॉमी की बात की, हमने कहा यस, करेंसी को डिजिटाइज करें, कैश इकोनॉमी खत्म करें, 5000 का नोट बंद करें, नीचे आए और आके काम करें, बैठें और आप लोगों को कहें कि ओके नाउ एवरीथिंग विल बी थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आए मतलब देखें, प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन भी उसी में होगी, हर चीज की ट्रांजैक्शन उसमें होगी, तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल काफी हद तक आप 1 से 2 साल के अंदर रिजल्ट लेंगे स्पीड के ऊपर।
आप सुबह एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को, आपकी प्रोडक्शन जो वर्ल्ड पैरामीटर्स हैं उनसे कम से कम हाफ पे खड़े हैं। आप उस पे क्वालिटेटिव सीड लेके आए, आपने फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो चीजें देनी है दें, फोकस करें। अगर आपकी 20% प्रोड्यूस बढ़ जाए सिर्फ, तो आपका जो डिपेंडेंस ऑफ द लोन्स है वो कम, एकदम सडनली कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी एकदम आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आपका दूध आप किसी एक फील्ड को उठाएं, पाकिस्तान की अगर आप चीजें उठाएं, फ्रैंकली आई एम ब्लेस्ड, आई एम बॉर्न इन पाकिस्तान। आप जरा एक चीज देखें, आप जरा लाहौर से शुरू हो और जाएं इस्लामाबाद तक, आप लाहौर से शुरू होकर मुल्तान तक जाएं, मोटरवे पे ट्रेवल करें, आप कराची तक जाएं, आप दोनों साइडों के फील्ड्स देखें। आप मुझे बताएं दुनिया में आप ट्रेवल कर लें, कितनी ग्रीन लैंड है आपके पास है। उसके बाद आप चले जाएं नॉर्थ में, आप माउंटेन्स में जाकर देखें, आप स्विट्जरलैंड भी जाएं और आप हुंजा भी जाएं, आप जाएं हमारे नॉर्दर्न एरिया के अंदर सवात जाएं, इवन यानी अब तो देखें मोटरवे स्ट्रक्चर, नारान, सवात, ये सारे, और इन एरियाज के अंदर आप लोगों को वहां थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करनी है आपने वहां पे जाकर, और वो लोगों को दें। आपका टूरिज्म बेहतर होता है, आपकी एग्रीकल्चर बेहतर होती है, आपके मुल्क के जितने लोग, आप अभी हम सीएस पे हम स्टार्ट हुए थे, आप जितना अच्छा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, और हमारी यूथ इस वक्त, हमारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा, यानी इट्स नॉट अ लायबिलिटी, हम इसको लायबिलिटी लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आज आप एजुकेशन क्या दे रहे हैं? आप एफए, बीए, एमए, पीएचडी करवा के लोग जो है वो क्लर्क की जॉब देखने के लिए बैठे। आप क्यों टेक्निकली ट्रेन नहीं करते? आप उनको इवन मैकेनिक बना के पूरी दुनिया में भेज दें तो वो आपके ज्यादा पैसे कमा के आपको दे देंगे। आप टेक्निकली लोगों को, आज टाइम नहीं है जनरल एजुकेशन का, आज स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत है, टेक्निकली लोगों को ग्रूम करने की जरूरत है। आप यही लोग जो होंगे ये आपका एसेट बन जाएंगे और आपके मुल्क के अंदर फॉरेन रेमिटेंसेस लेके आएंगे। तो हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, सिर्फ हमें अपने आप को चैनलाइज करना है। हमें अल्लाह से भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस सारे को चैनलाइज करने की तरफ आ जाएं। तो मुझे ये लगता है कि हम विद इन ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स, हमारी बिल्कुल किस्मत पलट सकती है। हम बिल्कुल डबल ट्रिपल होके, इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है, हर चीज बेहतर हो सकती है, सब्जेक्ट टू थोड़ा सा यस हमें विल करनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो सारी सर, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सारा इस बात को करने का, इसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत एक बड़ी गहरी जो है ना वो मुताला है, स्टडी है, प्रैक्टिकली आपने इन चीज़ों को देखा है, जो सारी बातें आपने की हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि आपके साथ एक इकॉनमी के ऊपर जो है ना वो एक मुकम्मल हमें सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बात आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों तक पहुंचती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है कि एक्चुअली चीज़ें ठीक होनी कैसे हैं, क्या जस्ट ब्लेमिंग से होनी है या कोई उसका डिजिटल मैटर भी है। अगर एक कहीं से कुछ लीक हो रहा है तो क्या हम उसको सिर्फ इल्ज़ाम देते रहें या जस्ट उस पर ऊपर टेप लगा दें तो शायद फिक्स करें। तो हम उसको एक्चुअली जो प्रॉब्लम सोल्यूशन माइंडसेट जो है ना वो हमारे यहाँ कम हो गया है, ब्लेमिंग माइंडसेट जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो सर ये बताइए कि आप आज चूँकि हमारे पास हम इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट यू आर हियर, तो जो यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं, जो फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेस में जाना चाहते हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट साइड पे जाना चाहते हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना, आप उनको क्या कोर मैसेज आपका क्या है? व्हाट दे शुड डू, हाउ दे शुड यू नो शेप देमसेल्फ राइट नाउ? लेट्स से अगर वही बात कि अगर वो ओ लेवल में है, ए लेवल में और सोच रहे हैं इस फील्ड में आने के, एक तो ये कि उन्हें अभी से क्या करना चाहिए, और दूसरा ये है कि इस प्रोफेशन में उनके लिए आगे क्या अपॉर्चुनिटीज? देखिए 2-3 चीज़ें मैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए एक बात तो ज़ाहिर है मैं जो चीज़ अपने बच्चों को कहता हूँ मैं एग्जैक्टली वो चीज़ कहना चाहूँगा कि वो सारी चीज़ कि आज कोई भी चीज़ आपने अचीव करनी है तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट करनी है। ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है इसके अंदर हम जो कुछ करेंगे, मैं मजाक में अपने बच्चों को कहता होता हूँ, तो वो मुझे कभी कहेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहीं जाना चाहिए, तो मैं ऐसे कहता हूँ नो बेटा, हाँ कोई बात नहीं, ना जाओ, कोई नहीं, हमें ड्राइवर स्वीपर्स की भी तो जरूरत होनी है आगे फ्यूचर में जाके, तो आप बाकी बहन भाइयों के लिए ये वाले काम कर लेना। तो उसको एक एनकरेज करने की जरूरत है कि आज एफर्ट करोगे तो कल रिजल्ट अच्छा होगा। आज आप नहीं एफर्ट करोगे और वो सारी चीज होगी तो कल आपके लिए फिर अच्छा नहीं है। तो आपको तो ये चॉइस करनी है, मैंने आज करना है,
आज एफर्ट करनी है और कल अच्छा रिजल्ट लेना है, या आज अय्याशी करनी है और कल जाके एफर्ट करनी है और उस वक्त मैंने लो ग्रेड राइट, काम करना है। राइट, तो ये डिसीजन स्टूडेंट ने पहला चीज ये स्टूडेंट को बतानी है कि भाई ये करना है, नंबर वन। सेकेंडली, जो भी चॉइस करनी है उसको जनरल, आज टाइम जनरल एजुकेशन का नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को और जरा अपर लेवल से शुरू होना चाह रहा हूं कि आपने किसी भी एक फील्ड को लेना है जिसको आपने लेके चलना है, और उसको एटलीस्ट 10th ग्रेड के बाद आपका माइंड में सोचना शुरू कर देना है कि अब मैंने ये बनना है और मैंने इस तरफ जाना है, और उसको किसी करियर के साथ आपने अटैच करके चलना है। यानी मैंने पहले भी कहा कि पीएचडी करने, जनरल पीएचडी करके और क्लर्क बनने से बेहतर है कि मैं मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा कर लूं और मैं अपनी डिप्लोमा करके किसी अच्छी वर्कशॉप के ऊपर जाके बैठ जाऊं। तो एक, यानी इसको नहीं सोचना चाहिए कि यार ये काम कोई लो ग्रेड, काम कोई भी लो ग्रेड नहीं होता। फ्रेंकली मैं तो इस चीज का हूं कि कोई भी काम लो, आपकी बाहर की दुनिया, ये तो हमने अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम ने वो कर दिया कि हमने बाहर की दुनिया में, अगर आप यूरोप के ममालिक में कंपेयर करेंगे तो जो चार्ट अकाउंटेंट ऑफिस में बैठ के जितनी सैलरी लेता है, प्लम्बर उससे ज्यादा वर्किंग, उसकी जो आर्ली वेज रेट है वो प्लम्बर का ज्यादा है वहां। लेकिन वो प्लम्बर जो होता है वो डिप्लोमा होल्डर होता है, वो उसे सारी चीजें पता होती है, तो वो टेक्निकली ट्रेंड जो होते हैं वो यानी हमें कोई भी फील्ड लेना है तो हमें उस पे जाना है कि हाँ हम कल को इस जगह पे पहुंचेंगे। वन थिंग, उसके अंदर ऑब्वियसली आपका मेडिकल भी है, आपकी इंजीनियरिंग भी है, और इंजीनियरिंग की इस वक्त नंबर ऑफ लाइंस है, मसलन आईटी ग्रोइंग है, वो सारी चीजें हैं, उसके अपने फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अपने प्रोफेशन, उसके वो सारी चीजें। सो इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द फील्ड। अकाउंटेंट्स ऑब्वियसली मैं क्योंकि मैं खुद अकाउंटेंट हूं, आई लव अकाउंटेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्रेंकली वी आर कंसिडर्ड एज अ व्हाइट कॉलर जॉब, बहुत अच्छी ऑफिस के अंदर एसी भी चल रहे हैं, हमने इंजीनियर की तरह सड़कों पे भी नहीं जाना, हमने ख्वार भी नहीं होना, हमने तो एक अच्छी एनवायरमेंट के अंदर काम मिलना है। और आज रेम्यूनरेशन में ऐड करना चाहूंगा कि आज रेम्यूनरेशन वाइज जो हमारे चार्ट अकाउंटेंट जब स्टार्ट लेते हैं तो मेरे ख्याल है डॉक्टर और इंजीनियर से बहुत ऊपर लेके स्टार्ट ले रहे होते हैं। तो इसकी लाइट में आप अगर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन इसके साथ मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहता हूं कि आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बिकम एन अकाउंटेंट। अगर आपका दिल मानता है तो आपका जो दिल मानता है अब वो काम करे। मसलन हम अपने चार्ट अकाउंटेंट को भी ये कहते हैं, हमारे चार्ट अकाउंटेंट के अंदर नंबर ऑफ लाइंस है, लाइक मैं जैसे टैक्स में कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर आप अपनी चॉइस का काम करेंगे तो फिर वो काम नहीं लगेगा, फिर आपका पैशन लगेगा। मैं रात को 10 बजे भी बैठा अपना टैक्स का काम कर रहा होता तो मुझे थकावट नहीं होती, क्योंकि मुझे वो काम में मजा आ रहा, वो काम नहीं लग रहा होता उसको, वो चीज नहीं। तो जो भी आपने फील्ड चूज करना है उसको करना है कि जो आपको पसंद हो, यानी जिसमें आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके लिए वो इश्क बन जाएगा, तो फिर उसको वो काम ही नहीं होगा। तो फिर और जब आप किसी काम के साथ इश्क करने लग जाएंगे, आप जरा पैसे को भूलें, पैसा आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा। यानी यूं गिरेगा कि आपको खुद नहीं समझ आएगी कि यार ये उठाना कैसे और कितना संभालना है। तो ये यानी इसमें जो बेसिक लाइन है, अपनी चॉइस का कोई भी प्रोफेशन चूज कर लें जिसका आपको नजर आ रहा है कि ये लाइन होगी और यहां जाके मैं यहां बैठ जाऊंगा, तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको कहीं नहीं रुक सकती, आपकी सक्सेस वो। थैंक यू सो मच अवैस साहब, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये हैं अवैस, मोहम्मद अवैस। और आज जब ये आए थे, हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की, तो मैं बोलने में बहुत ज़्यादा जो था ना वो मोहतात था, क्योंकि मेरे बहुत से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ओरिएंटेड हैं, वो बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं। और क्योंकि वैसा एक लीडर हैं, तो जब इनसे बात हुई तो पता लगा कि इनके पास ग्लोबल, इनके पास सोशल, पॉलिटिकल और ऑफ कोर्स इनका जो अपना फील्ड है, उन सारी डायमेंशंस का एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। और इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही थी, इतना अच्छे तरीके से वो उन चीज़ों को बयान कर रहे हैं जो वाकई आजकल हमारे जो हैं वो कोर इश्यूज़ हैं, और इस ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमारे लिए दिन ब दिन चैलेंज बनते जा रहे हैं।
और हम डेफ़िनेटली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इनके साथ और पॉडकास्ट भी करें और टॉपिक्स को भी टच करें। और मुझे ये बड़ी खुशी हुई इनसे बात करके कि इतनी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जो है आज हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं, और हमने उनसे डिस्कशन किया और आइंदा भी इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर डिस्कशंस की वेरी सून। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।